नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो उत्तराखंड के अंदर जो मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर है, और साथ में स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों के सापेक्ष जो एक वेटिंग लिस्ट आई है उसको लेकर है। बहुत सारे लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये वेटिंग लिस्ट है, और बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं क्या वेटिंग लिस्ट इसके बाद आएगी, क्या ये वेटिंग लिस्ट नहीं है। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर मैं आज आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। सबसे पहले साथियों हम इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं, ये वेटिंग लिस्ट है या नहीं। साथियों ये वेटिंग लिस्ट है। जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया उसी के स्थान पर तो जो लोग रखे जाएंगे उसी को तो वेटिंग लिस्ट कहेंगे ना। चीज़ें समझनी होगी। जो 45 लोग रखे जाएंगे वही वेटिंग लिस्ट है। अब आप बोलोगे इसमें 36 लोग ये कौन से हैं। मैंने जैसे पहले भी बताया था, ये वो 36 लोग हैं जो 2014 के डिग्री धारक कैंडिडेट्स हैं, फीमेल। अब आप बोलोगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इन्हीं को क्यों बुलाया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उस टाइम पर इतने ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया गया था, 1.5 गुना लोगों को नहीं बुलाया गया था। कुल मिलाकर कम लोगों को बुलाया गया था। बाकी जगह तो 1.5 गुना बुलाए थे, लेकिन फीमेल डिग्री धारक कैंडिडेट्स में 1.5 गुना लोगों को नहीं बुलाया था। इसलिए वहाँ कुछ कैंडिडेट कम हो गए, इसलिए 36 लोगों को बुलाया है। और ऐसा नहीं कि इन 36 के 36 लोगों का सिलेक्शन होना है, 13 फीमेल डिग्री धारक कैंडिडेट्स का जो है सिलेक्शन होना है इसमें से। तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं ये तो वो लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, वेटिंग लिस्ट इसके अलावा भी आएगी। यही वेटिंग लिस्ट है। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया उनके बदले दूसरे लोगों को रखा जा रहा है, उसी को तो वेटिंग कहेंगे। और दूसरी वेटिंग कौन सी होगी अभी? उन्हीं लोगों की जगह नए लोगों को रखा जाएगा, उसको वेटिंग लिस्ट कहेंगे। तो 45 लोगों का सिलेक्शन होना है अभी, मतलब वेटिंग जो आएगी वो 45 लोगों पर आएगी, जिसमें से लगभग 15 डिप्लोमा धारक फीमेल कैंडिडेट्स हैं और डिग्री धारक फीमेल कैंडिडेट्स 21 है। डिप्लोमा धारक मेल कैंडिडेट्स समथिंग 5 हैं और डिग्री धारक मेल कैंडिडेट्स 4 हैं, ऐसा ही कुछ है। अब एक चीज़ और कहता हूँ, आप लोगों को याद होगा अदर स्टेट का भी एक केस चल। अदर स्टेट के बारे में कोई कुछ कहना नहीं चाहता है, पता नहीं क्यों। अदर स्टेट वाले मामले में हम चुप हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। आप लोग देख ही रहे हैं, भू कानून की मांग हो रही है। भू कानून 1950 की बात हो रही है, 1950 की। बहुत अच्छा मुद्दा है, बहुत ही बढ़िया मुद्दा है। आपको एक चीज़ और याद होगी, अब याद होगी नहीं होगी, थोड़ा हमें अपने इतिहास में भी पीछे जाना चाहिए। पहले जो है सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन था 1950 से जो उस राज्य में रह रहा होगा वो उस राज्य का, किसी भी राज्य में, तो उस राज्य का मूल निवासी कहलाएगा। बाद में इसको जो है उत्तराखंड में चेंज हो गया, ये हो गया 1985 से जो रह रहा होगा वो मूल निवासी कहलाएगा, या स्थायी निवासी। स्थायी निवासी और मूल निवासी को बाद में एक ही कर दिया गया। किस गवर्नमेंट ने करा आप जरूर देखिएगा, गूगल सर्च मारना आपको मिल जाएगा। आप बस इतना देख लेना भू कानून क्या है, आपको डिटेल सारी मिलती चली जाएगी, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी कि चीज़ें किस तरीके से उलझ रही है। तो 1985 पहले जो है था, और जो है 1985 को जो है 1985 से जो यहाँ रह रहा होगा। और ये भी कहा गया था कि मूल निवास और स्थायी निवास एक ही है। बाद में इसको ये कह दिया गया कि जब से उत्तराखंड बना है तब से यहाँ जो रह रहा होगा, मतलब समय समय पर इसमें चेंज होते चले गए। लेकिन और पूरे देश में और राज्यों में ऐसा नहीं है। अच्छा, हिमाचल में बिल्कुल बहुत अच्छा कानून है, उत्तराखंड में बिल्कुल उसके अपोजिट है। ऐसा क्यों? और जिस तरीके से मेरी हर्ष भाई से भी बात हो रही थी, हर्ष भाई भी आजकल लगातार इस मामले में काम कर रहे हैं, मैं भी एक बड़ी टीम के साथ काम कर रहा हूं भू कानून को लेके। और मेरा मानना है उत्तराखंड के हर एक मूल निवासी को इस पर काम करना चाहिए। और अगर भू कानून की बात हम अपने किसी ग्रुप में कर रहे हैं, चाहे वो नर्सिंग का ही ग्रुप है, तो क्या बुरा है भाई? हमारे हक की बात है, हम अपने हक की बात अपने ग्रुपों में ना करें। आज हमारे ही लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, बाहर के लोग जो है हमारे रोजगार को छीनने पर आमादा हैं, और हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि हर्ष भाई कैसा पोस्ट डाल रहे हैं, या फिर फला आदमी ऐसी पोस्ट डाल रहा है भू कानून की पोस्ट। इसमें किस में डालें? आप बताओ ना, किस में डालें?
ये जरूरी मुद्दे हैं। भू कानून उत्तराखंड के मूल निवासियों के लिए बहुत हाँ, जो बाहरी राज्यों के हैं उनके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन हमारे लिए तो जरूरी है। और बहुत कम लोग इस पर जो है फोकस कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करूँगा हर्ष भाई का और हर्ष भाई की टीम का कि वो इतने अच्छे तरीके से जो है इस चीज़ में लगे हैं। हमारा हर किसी का नैतिक दायित्व तो बनता है, हम इन जो हमारे बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर हमें आगे आना चाहिए। साथियों, बात करते हैं मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर रिजल्ट आखिर कब आ रहा है। अभी भी हम यही कह रहे हैं कि सितंबर में आ जाए तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो मामला लंबा खिंच सकता है। इसमें अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 28 तारीख को है। स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर जो वेटिंग आई है, उस वेटिंग में वो वेटिंग लिस्ट अभी फाइनल नहीं आई है। फाइनल वेटिंग लिस्ट जब आएगी उसमें नाम, पिता का नाम, उनको ज्वाइनिंग कहाँ मिली है, इस तरीके से वो सारी डिटेल आएगी। ये तो अभी उन्होंने बताया है कि डिप्लोमा धारक फीमेल कैंडिडेट्स में किस किस कैटेगरी के कितने लोगों का जो है वेटिंग में होना है, इसलिए मेल डिप्लोमा धारक कैंडिडेट्स में किस किस का होना है, और फीमेल डिग्री धारक कैंडिडेट्स में किस किस का होना है, और मेल डिग्री धारक कैंडिडेट्स में किस किस का सिलेक्शन होना है। मतलब ये वेटिंग लिस्ट किस किस की आनी है, ये उन्होंने बता दिया है कैटेगरी वाइज, और डिप्लोमा डिग्री का अलग अलग बता दिया है। और उसमें 36 लोगों को, फिर से बता रहा हूँ, जो रजिस्ट्रेशन नंबर आए हैं 36 लोगों के, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सिर्फ किनको बुलाया गया है, 2014 में डिग्री धारक कैंडिडेट जो पास आउट होके आए हैं उन कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। उनमें भी सबका सिलेक्शन नहीं होना है। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, मात्र 13 लोगों का सिलेक्शन होना है, 36 लोगों को बुलाया गया है, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। और ज़्यादा लोग इसलिए बुलाए गए हैं, अगर कोई ज्वाइन नहीं करता है तो उसकी जगह दूसरे को ज्वाइन कराया जाएगा। अब आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक चीज़ और मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, आज की डेट में कोई भी उन 8 लोगों की बात नहीं कर रहा है। आखिर क्या हुआ उन 8 लोगों का? फिरोज़ खान को जेल हुई या नहीं हुई? फिरोज़ खान और एक और नाम था, इन दोनों को जेल हुई या नहीं हुई? बाकी 6 लोगों को जेल कब हो रही है? बाकी 6 लोग कब बाहर हो रहे हैं? अभी तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि बाकी के 6 लोग आखिर कब इनकी जो है इंक्वायरी पूरी होगी। ये बहुत बड़ा सवाल है साथी। और मैं तो आज भी धन्यवाद देना चाहूँगा संविदा बेरोजगार महासंघ के पदाधिकारियों को। उन्होंने कम से कम एक ऐसा काम किया है जो शायद ही उत्तराखंड में कोई कर पाता। हमारे सीनियर हैं और अच्छा काम किया है, और इसमें बुराई नहीं होनी चाहिए उनकी तारीफ करने में। अच्छा काम करेंगे तो उनकी तारीफ जरूर होगी। बहुत अच्छा काम किया है। देखिए, उनका सिलेक्शन हो गया था, वो चाहते तो नहीं करते इस काम को, लेकिन करके गए, और हमें उनका थैंक्स बोलना चाहिए। और जीवन भर के लिए वो एक ऐसा काम कर गए हैं जो उत्तराखंड के लिए बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा, और उनके उस अधूरे काम को हमको पूरा भी करना चाहिए। शैलेश भाई लगे रहते हैं इस मामले में, बाकी लेकिन बाकी और कोई लोग नहीं बोलता है। अगर हमारे सीनियर्स ने हमारे हित के लिए, देखो उन्होंने अपने हित के लिए तो नहीं किया ना, उनका तो सिलेक्शन हो गया था, उन्होंने हमारे हित के लिए किया ना, कि हमारे ही भाई लोग आएंगे, हमारे ही भाई बहन आएंगे करके। अगर बाहरी राज्यों के लोग हट जाएंगे तो 8 लोगों को हटाना बहुत बड़ी बात है। आरटीआई के माध्यम से उन लोगों ने खुलासा किया, तो चीज़ों को समझना होगा। मैं उनको थैंक्स कहना चाहूँगा, इसलिए कहना चाहूँगा क्योंकि ये उत्तराखंड को बचाने की एक मुहिम है। उत्तराखंड के मूल निवासियों के हकों को छीनने से उन्होंने बचाया। उनको चिंता है हमारे उत्तराखंड के लोगों की, इसलिए उन्होंने ये काम किया। नहीं तो उनको क्या था, उनका सिलेक्शन हो गया था, आराम से अपना सिलेक्शन, अपना ज्वाइनिंग करते, भाड़ में गए बोल देते बाकी जूनियर्स। लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, और अब हमारा नैतिक दायित्व तो बनता है हम इस मुद्दे को जो है किसी भी हालत में उनके इस मुद्दे को पूरा करें, उनकी इस लड़ाई को पूरा अंजाम तक पहुंचाएं, और जल्द से जल्द इन 8 लोगों पर जो है, जो इंक्वायरी बैठी है, 1 साल पहले से बैठी ही है, अभी देखते हैं कितने साल तक और चलेगी। ये इंक्वायरी जल्द से जल्द पूरी हो, और अगर वो गलत पाए जाते हैं तो उनको तुरंत जेल होनी चाहिए। और बाकी भी जितने लोग इस भर्ती प्रक्रिया में गलत तरीके से सम्मिलित हुए हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको मेरी आज की जानकारी पसंद आई होगी। आगे भी मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।